गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम हिंदी वसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? भगवती चरण वर्मा। ये एक कविता है जो भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यह एक ऐसे व्यक्ति की के ऊपर लिखी गई है जो बिल्कुल मस्त है। ठीक है, एकदम स्वच्छंद जीवन जीने वाला है, अपने अनुसार जीवन को जीने वाला है। उसके बारे में है, आगे हम देखेंगे। उससे पहले इसमें ज़्यादा तो नहीं, एक दो शब्द हैं जो कठिन, देख लेते हैं। जैसे हस्ती, दीवानों की हस्ती। हस्ती माने अस्तित्व, ठीक है, एक पहचान। आलम, आलम माने दुनिया या माहौल। ठीक है, स्वच्छंद, स्वच्छंद माने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, स्वच्छंद। ठीक है, अब अपनी बुक में आइए, देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस पाठ में कवि ने एक मस्त मौला, बिल्कुल फक्कड़, बेफिक्री वाले स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। ठीक है, इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जिसका अर्थ ना आता हो। इसका देखते हैं हम व्याख्या। ठीक है, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि उनका स्वभाव कैसा है, बिल्कुल मस्त है, मौला एकदम, जो किसी चीज की परवाह न करे। और वो कैसे हैं? आज यहाँ कल वहाँ चले, एकदम एक स्थान पर टिकने वाले नहीं है, वो टिक कर नहीं रह सकते। वे मस्ती का आलम साथ चला, उनका बता रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ चारों तरफ क्या होता है? मस्ती का आलम, मतलब माहौल कैसा हो जाता है? एकदम खुशनुमा हो जाता है। ठीक है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैली रहती हैं जहाँ पर कवि जाते हैं। कवि कहते हैं कि हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है, कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं, मतलब कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सिर्फ क्या होती है? प्रसन्नता का माहौल होता है। ठीक है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बहकर चले अभी। ठीक है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कैसे है वो, रमता जोगी हैं एकदम। ठीक है, उनके मन में क्या है? एकदम भावनाओं का क्या उल्लास भरा हुआ है। ठीक है, वह मन में उत्पन्न भावों की भांति खुशी का संदेश देते हैं। ठीक है, और कभी कभी यही उल्लास और कैसे आंसू बनकर बह चले अभी। दो परिस्थितियां होती हैं, तो आदमी बहुत प्रसन्न होता है तो उसकी आंखों से क्या होता है? आंसू बहने लगते हैं। या कोई बहुत प्रिय हमसे दूर होता है तब भी हमारे आंखों से आंसू बह चलते हैं। ठीक है, तो जो इतने खुशियां लुटाने वाला व्यक्ति हो और जब वो जाए तो क्या होगा? कहीं से आंसू तो आएंगे ही। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि वो इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कब आए, कब रुके, कब चल दिए। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि उल्लास के साथ वे अभी अभी आए। और जब कोई व्यक्ति ऐसी मतलब व्यक्तित्व का होता है कि जो हर समय प्रसन्नता, अच्छे मूड में रहे, हमेशा प्रसन्नता हो, कोई चिड़चिड़ न रहे, अच्छे स्वभाव का हो, उसके साथ लंबा समय भी कैसे बिता दो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं निराशावादी, रोने गाने वाले, हर समय रोते गाते रहेंगे, उनके साथ कुछ ही समय क्या लगता है? घुटन भरा लगने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर माने एकदम जी भर कर, सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है, यहाँ पर देखिए कवि इन दोनों उसमें अनुच्छेद में क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर
कह रहे हैं कि संसार जब कवि से जानना चाहता है कि वह किस ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा क्या है, स्वभाव है, बस इसलिए चले और इसीलिए मैं चलते हुए चला जाता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि ये जो संसार है इसमें कुछ ज्ञान लेकर दूसरों से, ठीक है, जग से उसका कुछ लिए चले। संसार में जो लोग हैं दुनिया में, उनसे कुछ ज्ञान की बातें, जो भी अच्छी चीजें वो लिए और जग को अपना कुछ दिए चले। जो हमारे पास है वो संसार को हम देते हुए चले। ठीक है, कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। ठीक है, कवि का स्वभाव कैसा है, चलने वाला है। ठीक है, जग को अपना कुछ दिए चले, वो चले गए। दो बात कही दो बात सुनी, परंतु कवि का स्वभाव क्या है, चलने वाला है, परंतु वो जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा अपनी बातों को उनसे कहते हैं और उनका सुख दुख जो है वो सुनते हैं। ठीक है, उनका सुख दुख सुनते हैं, आपस में सुख दुख बांटते हैं और इसी सुख दुख रूपी अमृत को क्या करते हैं, छक कर सुख दुख के घुटों को, और वो क्या करते हैं, इस अमृत रूपी सुख दुख के घुट को पीते हैं और पीकर फिर हम एक भाव से पिए चले और पिए और पीकर अपने नए उसके ऊपर सफर के ऊपर चल दिए। ठीक है, वो अमृत रूपी सुख दुख के घुट को पीकर और अपने नए सफर पर आगे की ओर चल देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका अंतिम है पैराग्राफ, इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, समझ नहीं आएगा, एक दो पैराग्राफ अगर छूट जाएगा। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर, उर माने हृदय होता है। ठीक है, ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बड़ी ही अच्छी मार्मिक लाइनें हैं भगवती चरण वर्मा जी द्वारा। ठीक है, यहाँ पर कवि के अनुसार ये संसार क्या है, भिखारी है। ठीक है, गरीब है ये लोग एकदम, इनके पास क्या नहीं है, इनके पास धन रूपी क्या नहीं है, प्रेम रूपी धन नहीं है, इसीलिए ये कैसे हैं, भिखारी हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि कह रहे हैं कि ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम रूपी धन नहीं है, लोगों के अंदर हृदय में प्रेम नहीं है, किंतु कवि क्या करते हैं, स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, और कवि पूरी आजादी के साथ हर जगह अपना प्रेम रूपी धन लुटाते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि कवि सारे संसार को क्या मानते हैं, अपना मानते हैं। हम जिसको अपना मानते हैं उसके ऊपर अपना धन खर्च करते हैं ना, उसी प्रकार से कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस संसार में मैं अपना धन जो है, धन रूपी प्रेम, वो लुटाते हुए चल रहा हूँ। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। ठीक है, वो कह रहे हैं कवि कि ये बंधन मुक्त है, इतना प्रेम होते हुए भी सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की निशानी उनके हृदय में है, और यही भार उनकी असफलता है। मतलब कि वह, उनके जीवन का ये असफलता है कि वह क्या है, बंधन से मुक्त हैं। वह किसी के प्रेम में पड़कर वहां बंधे हुए परेशान नहीं रहते हैं, बल्कि अपने हृदय से प्रेम को लुटाकर आगे को बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अब अपना और पराया क्या, लेखक जो हैं वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, जीवन में जो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है उसके लिए अपना पराया कुछ नहीं रहता है। ठीक है, सुना है ना आपने, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, जो विद्वान होते हैं, बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं, उन लोगों के लिए अपना पराया नहीं रहता। ये नहीं रहता है कि सिर्फ मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही क्या हो जाती है, एक परिवार हो जाती है। ठीक है, कवि कहते हैं कि
यह पूरी पृथ्वी क्या है, मेरा परिवार है। और वह स्वयं इस बंधनों में क्या हुए, बंधे थे। और जब हमारे अंदर समता की भावना, समानता की भावना आ गई, तो हम स्वयं इन बंधनों को तोड़कर क्या किए, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं जो हम इस स्वतंत्रता के बंधन को क्या किए, तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तथा इससे वो क्या है, इससे वो प्रसन्न है और सदा आगे को चलते रह रहे हैं। फिर से ये वाला देख लीजिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहते हैं कि ये दुनिया भिखारी है। क्यों भिखमंगी है? क्योंकि इसके पास प्रेम रूपी धन नहीं है। किंतु कवि पूरी आजादी से सब जगह अपना प्रेम लुटाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि संसार को वो अपना मानते हैं, इसलिए वो बंधन मुक्त हैं। कि ये नहीं कि ये जगह, ये सीमा उनके लिए कोई बंधन है, नहीं, वो इसीलिए बंधन से मुक्त है। ठीक है, इतना प्रेम होते हुए भी वह सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की निशानी अपने हृदय में लिए हुए हैं, और यह भार उनकी असफलता का कारण है। ठीक है, असफल जीवन का वह रहस्य है। कवि कहते हैं कि मैं जीवन की उस अवस्था में पहुंच चुका हूं कि संसार में अब मेरे लिए कोई अपना और पराया नहीं रह गया है, अर्थात सभी मेरे हैं, सारी पृथ्वी मेरा परिवार है। वे स्वयं को इन बंधनों में बंधे थे, वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे। और जब हमारे अंदर समानता की भावना आ गई, तो हम स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तथा इन बंधनों को तोड़ने से वो प्रसन्न हैं और सदा आगे को बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जब अगर पूरा संसारी परिवार है तो दुख किस बात का, आज अपने इस परिवार में है, कल उस परिवार में, आज इस भाई के साथ है, कल उस भाई के साथ, बहन के साथ है, यही यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ, ठीक है, आपको लिखना है। ठीक है, आप लिखेंगे इसका संदर्भ प्रसंग और भावार्थ, और अगली कक्षा में जो मिलेगा पीरियड, उसमें हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।